नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि किसका क्या उपयोग है। मोस्टली तो कोबाल्ट वगैरह आते हैं, पर यहाँ हम सभी पर चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आए हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे समस्थानिक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना कि समस्थानिक होते क्या हैं एक्चुअल में। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, और जिन लोगों ने वीडियो पिछला नहीं देखा है उन लोगों के लिए है कि क्या परमाणु क्रमांक जिनके समान होंगे, ऐसे तत्वों का समूह जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न होंगे उन्हें बोलते हैं हम क्या, समस्थानिक बोलते हैं। अंग्रेजी में कहें तो इनको बोलते हैं क्या, आइसोटोप। क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, तो उसका जो एक्चुअल में ये परमाणु जो क्रमांक होगा वो कैसा होगा, दोनों का समान हो जाएगा, एक जैसा। ठीक, और उसका जो परमाणु भार होगा, जैसे ए से करते हैं हम लोग प्रदर्शित, वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो उन्हें बोलेंगे हम लोग क्या, समस्थानिक। इसका उल्टा कर दें, अगर परमाणु क्रमांक कैसा हो गया, भिन्न, और परमाणु भार कैसा हो गया, इसका समान हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समभारिक। किंतु हम यहाँ पढ़ रहे हैं समस्थानिक, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, समान, और परमाणु भार हो भिन्न। तो हमें मतलब इससे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें समझ लिया है। अब हम कुछ प्रमुख तत्व और उनके वो देखेंगे समस्थानिक। जैसे कि आपका कार्बन है, ठीक है, आपका सोडियम है, या आपका फॉस्फोरस है, या आपका आयोडीन है, या फिर आपका फेरस है, ठीक है, या आपका कोबाल्ट है। इनके हम समस्थानिक देखेंगे और साथ साथ में इनके हम उपयोगों को भी जान लेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न तो आना ही आना है। एक तो समूह बनाने के लिए आ जाता है कि आपको 5-6 एलिमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे बताइए इसमें कौन कौन सा समस्थानिकों का सही समूह है, तो उस पर आपको टिक करना होता है। तो ऐसा आएगा तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सही समस्थानिक का समूह होगा, और 3 नहीं होंगे तो टिक करना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम में जो टेट वगैरह आने वाले हैं वहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, टेट, सुपर टेट, और साथ साथ एसएससी के एग्जाम में ग्रुपिंग कराते हैं, तो वो भी यहाँ से हम लोग निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम। सबसे जो पहला नंबर देते हैं वो लेंगे हमारा कार्बन अपना। ठीक है, कार्बन के एक्चुअल में 2 आइसोटोप यानी कि 2 समस्थाएं देखने को आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा 6C12, और एक पढ़ने को मिलेगा आपको 6C14। एक और 13 भी होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो नेचर में नॉर्मली मिलता ही है। और ये कैसा है, ये है हमारा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर रहेगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये, किसका, कार्बन का है, यानी कि समस्थानिक है ये कार्बन का। तो इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं आयु निर्धारण में। जो जीवाश्म ईंधन है, या जो जीवाश्म हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, तो उनकी आयु निर्धारण में मैंने जीवाश्म इसलिए बताया कि जहाँ पर भी कार्बन है वो सब चीज़ें इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आयु निर्धारण में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसके लिए टर्म लिख करके आता है एग्ज़ाम में, वो है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कार्बन डेटिंग में कर लेंगे। एक हो गया। इसके बाद देखिए नंबर सेकंड हमारा कौन सा है, सोडियम। क्या है हमारा, नंबर सेकंड है हमारा सोडियम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग Na से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम के एक्चुअल में 2 देखने को मिलेंगे। तो एक तो हो गया 11Na23, एक होता है 11Na24। अब यहाँ सोचेंगे अब 11 क्या है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक है, और 23-24 क्या है, इसके परमाणु भार, और मतलब किससे है, समान परमाणु क्रमांक। तो ये चलो समान है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हैं इसके आइसोटोप समस्थानिक हैं। इसमें इसका यूज़ हम देखेंगे, ये भी रेडियो एक्टिव है, बता दूँ मैं आपको, हेडिंग में ही लिखा रखा है मैंने रेडियो एक्टिव। तो सबके सब यहाँ पे जो आइसोटोप होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे, इनके अपने अंदर अल्फा बीटा गामा जैसी रेस को वो एमिट करते रहते हैं। तो 11Na24 है, इसका यूज़ हम लोग जो है ब्लड क्लॉटिंग में करते हैं। बॉडी में कहाँ कहाँ पर ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं उसमें, ठीक है, इनकी रक्त की जो थक्के से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है, उधर के थक्के, तो उनका पता लगाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
किसका? सोडियम का, यानी कि सोडियम 24 का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। अब इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो हम लेंगे यहाँ पे कोबाल्ट को। क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर? कोबाल्ट को ले लेते हैं। इसको हम लोग CO से करेंगे प्रदर्शित। ठीक, और इसके भी जो है कोबाल्ट का एक आपका 5960 है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कोबाल्ट का ये कोबाल्ट को लेंगे तो कोबाल्ट 60। ये नॉर्मली इसके तरीके से हम लिखेंगे ताकि हमें ज़्यादा लर्न ना करना पड़े। तो कोबाल्ट 60 है, इसका यूज़ हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, कैंसर के उपचार में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। बताया तो ये भी तो लिखा होगा, अगर कैंसर का उपचार ना लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा डायग्नोसिस या कैंसर का पता करने में। तो डायग्नोसिस या उसका कैंसर का पता करने में अगर ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा है तो भी आप टिक करेंगे, आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो अगला आएगा आइसोटोप, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगले आइसोटोप की तरफ हम बढ़ेंगे तो वो है हमारा फॉस्फोरस का। ठीक है, किसका है हमारा? वो है हमारा फॉस्फोरस 32। डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 32 इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल भी हम कैंसर में करते हैं। लेकिन कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर में। ठीक है, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्लड कैंसर को हमने एक नया नाम भी दिए रखा है, जिस दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो अगर ल्यूकेमिया लिख करके आ रहा है तो भी आप टिक कर देंगे, या लिख करके आ रहा है ब्लड कैंसर तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, ल्यूकेमिया चलो हिंदी में लिख देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। किसी भी में आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ल्यूकेमिया। इसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका? फॉस्फोरस 32 का। यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक है, फॉस्फोरस तो आप पहचान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो उसका परमाणु भार दिखाया जा रहा है ये ज़रूरी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान ही है दोनों के। जिसका परमाणु भार भिन्न है ना ऊपर का, और जो रेडियो एक्टिव है वो ध्यान देना है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि आप मैंने 32 क्यों लिखा है, या यहाँ पर ये 11 में मैंने 24 क्यों लिखा है। तो एक्चुअल में वहाँ लिखा होगा सोडियम 24, इस तरीके से Na24 लिखा होगा। वहाँ पर CO60 का यूज़ पूछ रहे होंगे, और इसी प्रकार से दोस्तों वो कार्बन का पूछेंगे, ये C14 लिख करके ऐसे आएगा। तो C14 लिख करके आए या CO60 लिख करके आए या Na24, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इन संबंधित तत्वों के समस्थानिकों की बात कर रहे हैं और इनके उपयोग के बारे में ये हमसे जानना चाह रहे हैं। चलिए, फास्फोरस हो गया हमारा, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ठीक, कोबाल्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे आपके आयोडीन पर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन, आयोडीन का अगर बात करें तो इसको प्रदर्शित करेंगे I31 से। कुछ इस तरीके से लिख करके एग्ज़ाम में आता है I31 आयोडीन। और ये आयोडीन कैसा है? ये हमारा हेलोजन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, हेलोजन फैमिली मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बता देता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो तत्व हैं वो सब हेलोजन फैमिली के हैं। ये आपके आवर्त सारणी के 17वें जो है समूह में, यानी कि 17th ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, इन सभी की 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये सब तैयार रखिए। होता क्या है कि जब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, या आपने ऐसे यूट्यूब पे तमाम वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन कितने क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे? अगर कॉन्सेप्ट तो आपके साथ बात करें हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैसा भी आए कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली हम लोगों को। तो आयोडीन 31 की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है थायराइड ग्रंथि के विकार में करते हैं। किसमें? थायराइड जो ग्लैंड है हम लोगों की बॉडी में, उसके विकार में। ठीक है, जिसको बोलते हैं थायराइड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो थायराइड ग्रंथि का जो उपचार है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखो, थायराइड ग्रंथि का विकार लिख करके आए, या थायराइड जो है ग्रंथि का उपचार लिख करके आए, या थायराइड ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी लिख करके आए तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ में आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम लोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है,
दिमाग का जो ट्यूमर होता है ना, हमारे मस्तिष्क का, उस ट्यूमर का पता लगाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन 131। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट है, वो है Fe59, दैट इज़ कॉल्ड आयरन 59 या फेरस 59। ठीक है, इसका ध्यान रखो, एग्ज़ाम में एक कम आता है। तो इसका जो है इस्तेमाल करते हैं हम अरक्तता, यानी कि एनीमिया जो बीमारी होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अरक्तता, यह लिख करके आएगा इसमें एनीमिया, खून की कमी आखिरकार क्यों है किसी शरीर में, क्यों नहीं बन पा रहा है। तो एनीमिया के उपचार में और इस रोग का पता लगाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? फेरस 59। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस किए हुए हैं, आपके रेडियोएक्टिव समस्थानिक, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका होगा C14। ठीक है, Na24, और उसके बाद है कोबाल्ट 60। ये तीन कैसे हैं? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम में इन तीन में से कोई ना कोई एक अवश्य पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।